अभी भले 2024 का लोकसभा चुनाव आने में वक्त है, लेकिन अभी से इसकी तपिश देश में साफ महसूस की जाने लगी है। भले ही जनवरी का सर्द महीना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की गर्माहट का एहसास होने लगा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी। जहां दिल्ली में बीजेपी 2 दिनों की बैठक कर रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं अखिलेश और शिवपाल अंदर ही अंदर अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए और यूपीए के अलावा तीसरा मोर्चा भी अस्तित्व में आएगा। इस सवाल को और बल दिया है अखिलेश यादव के तेलंगाना दौरे ने। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी सियासी रणनीति को लेकर सक्रिय हो गए हैं। मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब अखिलेश यादव ने केंद्र में थर्ड फ्रंट के साथ आगे बढ़ने के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अखिलेश 2 दिवसीय दौरे पर आज तेलंगाना जा रहे हैं, जहां वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बड़ी जनसभा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी तेलंगाना के बाहर अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए सक्रिय हो गए हैं और 18 जनवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। 18 जनवरी को होने वाली इस बड़ी जनसभा में केसीआर ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रण भी दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। दरअसल अखिलेश यादव केंद्र में थर्ड फ्रंट की वकालत कर रहे हैं और उसको लेकर अब वो केसीआर के साथ कदमताल करते हुए नजर आएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 18 जनवरी को खम्मम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा नजर आने वाला है। खबरों के मुताबिक केसीआर ने अपनी एक बड़ी जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलाया है। इस जनसभा के जरिए केसीआर का मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को एक करना है और तीसरे मोर्चे को फिर से वजूद में लाने की कोशिश है, जिसमें अखिलेश यादव अहम रोल निभा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को रोकने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी सामान्य विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के दौरे पे हैं। तेलंगाना आज आदरणीय अखिलेश यादव जी इसी कड़ी में जा रहे हैं और समान विचारधारा के दल एक साथ एक मंच पे कैसे आ सके इसका प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को रोका जा सके। देखिए, विपक्ष का एक फ्रंट बनाना, एक फ्रंट बनकर किसी के नेतृत्व में काम करना, ये अखिलेश यादव जी को देखकर पता चलता है कि कैसे विपक्ष में नेतृत्व को लेकर बिखराव है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करते हैं। उसके पहले हमने देखा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो हुंकार भरते हैं और अब हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे तेलंगाना जाकर वो चंद्रशेखर राव जी के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यानी कि नेतृत्व में, विपक्ष के नेतृत्व में नेतृत्व को लेकर जो निश्चित रूप से अलग अलग लोग नेतृत्व के लिए संकट बन रहे हैं और अखिलेश जी सब में जा रहे हैं, तो ये विपक्ष के विभ्रम की जीती जागती तस्वीर है, ये और कोई नहीं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के बाद 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आया था। उस समय त्रिशंकु लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। तब कई क्षेत्रीय और दूसरे विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। हालांकि 1998 के चुनाव में तीसरी मोर्चे की हार उनके खत्म होने का कारण बनी, लेकिन हर चुनाव में इनकी बात उठती रही है। अखिलेश यादव ने खुद 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव से पहले इसके पुनरुत्थान की बात की थी। तभी से बीजेपी एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरी है और 2 संसदीय चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती है। हाल ही के दिनों में 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की दुहाई बार बार देता रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा सफल नहीं होगा।
लेकिन इसके बावजूद भी तीसरा मोर्चा अपनी ही तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल 2021 में संयुक्त विपक्ष बनाने के लिए शुरू हुई वार्ता उस वक्त एक ठहराव पर आ गई जब ये साफ हो गया कि 2024 और 2019 में भारतीय मतदाताओं ने राहुल गांधी को खारिज किए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे नेता को विपक्ष का नेतृत्व सौंपने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब तीसरे मोर्चे के पुनरुत्थान का संकेत दे रहे हैं, जो भारतीय राजनीति में एक और आयाम जोड़ सकता है। कई प्रमुख क्षेत्रीय दल राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन करने के पक्ष में नहीं हैं। कुछ क्षेत्रीय दलों के नेता खुद को राहुल की तुलना में अधिक स्वीकार्य मानते हैं। उनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तेलंगाना और बिहार के समकक्ष के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार शामिल हैं। अब देखना होगा कि तमाम राजनीति की तैयारियों के बीच तीसरा मोर्चा अपना कितना वजूद बना पाता है, या फिर तीसरा मोर्चा खुद में ही सिमट जाएगा और ये माहौल बस हवा हवाई रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।